अस्सलाम वालेकुम। आप सब, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी ठंड स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशन है कि उनको गर्म कपड़े, जूते, जर्सियाँ, बेड शीट्स, चादरें रिक्वायर हैं। तो मैं चाहूँगी कि काइंडली आप सब लोग आइए, मिल के उन लोगों को देने चलते हैं जिनको आपकी और हमारी बहुत ज़रूरत है। और सर्दी में हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए चादरें ले लेते हैं, किसी की सॉक्स ले लेते हैं, जॉगर्स ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और नेकी, आप सदका खैरात कुछ भी करना चाहते हैं तो इसलिए करें कि यही काम आने वाली चीज़ें हैं और यही हमारे साथ जाएंगी। इस वक्त मैं आप सब लोगों से अगेन की रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे टेबल पे चूँकि बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं कि उनको ठंड में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। रज़ाइयाँ, गद्दे, दो मदारस ऐसे हैं कि जिसके अंदर उनको कालीन चाहिए, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ें चाहिए। इसके अलावा आप जो भी सर्दियों के हवाले से कपड़े, जूते डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़, और कतन आप लोग ये मत लिखा करें मैसेजेस के नीचे या यूट्यूब या कोई भी मैसेज होता है उसके नीचे कि क्या बात है, ज़बरदस्त, वाह वाह। आप काइंडली इसको इस्तेमाल ना करें, इन वर्ड्स को। आप इसको देखिए कि जिन लोगों को आपको मुझसे एक सॉक्स रिक्वायर है, मैं और आप मिलके उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो एप्रिसिएशन, इट्स ओके। एप्रिसिएशन उनका ना तो पेट भरती है, एप्रिसिएशन ना तो उनकी सर्दी रोक सकती है, ना ही उनके पेट में खाना डाल सकती है। सो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आप सब लोगों से, अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगे तो आई एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है अभी सर्दियों के हवाले से, वो प्लीज़ आप ये बच्चों को रिक्वायर हैं, बूढ़ों को रिक्वायर हैं, और ऐसी तमाम फैमिलीज़ जो नहीं ले सकती हैं और वो बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोग आइए और मिल के मेरा साथ दीजिए। और मैं आपको लाइव रख के उन तमाम लोगों को जा कर के वो तमाम चीज़ें दूंगी जो आप मुझे भेजेंगे। और और मैम ये भी इंशाल्लाह, बताइए कि जो लोग मतलब यूज्ड भी देना चाहें कपड़े जी वगैरह बिल्कुल ये। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप लोगों के यहाँ जितनी यूज़ चीज़ें हैं प्लीज़ वो आप हमें दें। आपको मैं कतन ये नहीं कहूँगी, ये तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पसंद दूसरे को वो दीजिए जो जिसे आप पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल आपने जिसे पसंद किया उसे इस्तेमाल किया, और अब आपने जितना इस्तेमाल कर लिया इट्स ओके। वो आपकी चादर, बेडशीट, आपकी रज़ाई, आपका गद्दा, आपकी जर्सी, आपके जॉगर्स, आपके सॉक्स, वो किसी और के काम आ जाएंगे। सो काइंडली जॉइन मी, और ये अभी से ज्वाइन कीजिएगा। मैं बहुत थैंकफुल होंगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुद्दा वेलफेयर फाउंडेशन की कुछ इस तरह के काम भी हैं कि जिनकी वजह से कुछ चीज़ें आगे कहते हैं कि वो पेंडिंग में चली जाती हैं, या देखने में, या कल हम लोग जो थे वो ह्यूमन राइट्स डे था 10 दिसंबर, और हम लोग चूँकि कुछ ब्लड जो है वो अरेंज करने में लगे हुए थे। कुछ पेशेंट ऐसे थे थैलेसीमिया के कि जिनके लिए कल तकरीबन सारा दिन हमारा उनको रेस्क्यू करने में और उनकी हेल्प करने में गुजर गया। तो कल ये मैसेज मैं डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन इट वाज माय थिंकिंग। मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं यकीनन लाइव आकर के आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँ, आप लोगों के साथ अपने जो हैं मामलात वो भी शेयर करूँ, और अपनी थिंकिंग को भी ज़रूर शेयर करूँ कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी और ये सारी चीज़ें, ये क्या है। हम बातें करने को, देखने को, दिखाने को हमारे पास बहुत कुछ है। हम एक चीज़ देते हैं और 10 बार दिखाते हैं, एक चीज़ दे करते हैं और 10 बार बताते हैं। कुछ हालात भी ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हैं, कुछ चीज़ों को जस्टिफाई भी करना होता है, ओके फाइन करना होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कई वाक़यात ऐसे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो जब टेबल पर आती हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है, और दिल जो है वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वालदैन जो हैं वो औलाद जो है वो वालदैन को घर से निकाल रही है। वालदैन जो हैं वो किसी बच्चे को सुपरमेसी का दर्जा देकर तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी का सलूक जो है वो देखने में आया है, और कई चीज़ें ऐसी और भी। मैं समझती हूँ कि मुआशरा जो है, या उसमें काम करने वाले लोग, मुआशरे में रहने वाले, मुआशरा किससे है? आपसे और मेरे से।
घर से हमारा माशरा शुरू होता है, हम बहन भाइयों से। हम ये ज़रूर नोटिस करते हैं सारा दिन के साथ वाले घर से जो बच्ची निकली है वो कहाँ गई है, क्या करती है, उसका क्या कैलिबर है, क्या वो काम कर रही है। लेकिन हमने कभी ये बातें नहीं सोची हैं कि क्या हमारा नेबर जो है उसने खाना खाया है, कि घर में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हैं और पॉजिटिव थिंग्स के पास भी हम नहीं जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम कौन सी साइड पे चलते जा रहे हैं कि बंद कमरों के अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इतनी बड़ी बड़े अपने बड़े होने का प्रूफ देते हैं लोगों के बीच में, लोगों के अंदर अपना एक तासुर जनरेट करते हैं कि हम पता नहीं क्या शय हैं। बट प्लीज़ प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, हम कुछ भी नहीं हैं, हमने इस दुनिया में नहीं रहना है, हमारी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम ह्यूमन राइट्स क्या हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स हैं कि सियालकोट के अंदर खाला ने अपनी सगी भांजी को जो है वो ज़बह कर दिया, और ये हालात ये हम किसी से शेयर कर सकते हैं क्या, जिसकी इतनी इतनी वीडियोस और इतने इतने चैनल्स और सारा दिन ये बातें चलती रहती हैं। तो ये हर्टिंग बातें हैं, ये तमाम चीज़ें हर्ट करती हैं कि हम मुसलमान होने के साथ क्या ये बातें और ये चीज़ें हमें कभी ज़ेब नहीं देती हैं। हम कौन सी ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं। और फिर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने पीस पर काम किया। हम लोगों ने जहाँ हमें सड़क पे भी कुछ नज़र आया ना कि हम लोग इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो हम जितना भी एक हम डायरेक्टली ना भी कर सके, लेकिन हमने एक ब्रिज का काम करते हुए हमने दो अच्छे लोगों को बता करके हेल्प करवाने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो फाइनेंशली है, चाहे वो अदालत कोर्ट कचहरी या इस तरह के मामलात हैं किसी के, जहाँ तक भी हमसे बन पड़ता है और हम किसी की दाद रसी कर सकते हैं। बेटी जो है वो ये नहीं है कि मैं दिखावा कर लूँ, मैं कुछ चीज़ों को आपको फ्लोट कर दूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं हेल्थ पे काम कर रही हूँ, एजुकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सोशल वैल्यूज़ पे काम कर रही है, सोशल एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वेदर वो सिंसेरिटी पर है या वो दिखावे पर। मैं हमारी पूरी कोशिश है, मैं अपनी टीम को भी बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से ये बात कहती हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वाकई ही वो दाद रसी करने वाले लोग हैं। अगर कोई चीज़ आप फाइनेंशियली तौर पे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप मोरली उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक कि एक आपने अपनी ज़िंदगी का हक अदा कर दिया कुछ बेहतर करके। तो मैं ये समझती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ खुद अल्लाह का वास्ता है, ये जो कमरों के अंदर हम इतने बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बातें करते हैं, प्लीज़ वो ना किया करें। दुनिया जो है वो भूखों मर रही है, कत्लो गारत हो रहा है, नाराज़गियों में छोटी छोटी बात पे बर्दाश्त का एलिमेंट ही ख़त्म हो गया है। मतलब रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, अब तो रिश्तेदारों का भी नहीं पता कि रिश्तेदार होते क्या हैं। उसकी वजह ये है कि इस तरह के मामलात हो चुके हुए हैं कि अब राह चलते इंसान से भी डर लगने लग गया। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, रिश्तों से तो एतमाद ही उठ गया जब से ये ज़बह करने वाले मामलात आ गए। जब से मतलब रूह कांप जाती है ऐसी चीज़ों को देख कर कि आप में इतनी फ़िरौनियत और आप में इतनी नाज़ेबा हरकत ये कोई कैसे कर सकता है। और अल्लाह से हमें डर नहीं लगता है कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स का डे हम क्या मनाएंगे ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली। मैं ये समझती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने शायद सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, अदरवाइज़ उनके वसल्लम जो हैं वो अपनी जो हम जो मुसलमान हैं सारे उनके अंदर देखना चाहते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी प्लीज़ कि ह्यूमैनिटी पर बातें, पीस पर बातें, सेहत पर बातें, बाकी तमाम चीज़ों पर बातें करने की बजाय अगर हम प्रैक्टिकली आकर ज़िंदगी को देखें, और वाकई प्रैक्टिकली जो आप दिन से शुरू करते हैं कि आपने दिन चढ़ने से लेके दिन उतरने तक आपने किसी के लिए क्या अच्छा किया, आपने किसी का ख्याल रखा, आपने किसी को खाना खिलाया, आपने किसी को अच्छा रास्ता बताया, ये वो नेकी हैं जो आपके साथ जाएंगी। लेकिन हम चूँकि ऐसा सोचते नहीं हैं, हम सारा दिन नेगेटिव, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के बारे में बुरा भला कहने के। मैं सोचती हूँ कि कोई बंदा भी फरिश्ता नहीं है,
लेकिन अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई, हमने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत किया, हमसे गलतियाँ हो गई, तो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने अपने आने वाले दिनों को इतना अच्छा बना दें कि हमारा हर दिन जो है वो ह्यूमन राइट्स का ना हो, बल्कि हमारा हर दिन वो हो कि हमारे साथ वाला ह्यूमन जब हमसे, साथ वाला इंसान जब हमसे खुश है, तो वो हमने उसके राइट पूरे कर दिए, तो मीन टू से कि हमने ह्यूमन राइट्स में तमाम चीज़ें पूरी कर दी और उसके हक हकूक़ सारे पूरे किए। इसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो आपने सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, आपके घर में कोई पेट्स हैं, आपने उनका ख्याल रखा, आपने गली में जाते हुए आपने किसी जानवर को, मैं उसकी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपको आज देती हूँ कि मेरे ऑफिस में एक बड़ी इंतहाई नफीस खातून आती हैं और उनकी एज लगभग 70 साल के करीब है माशाल्लाह। और जब मैं उस बंदी की बातें सुनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि वाकई दुनिया में नेकी मौजूद है, और वो कहते हैं शक्करखोरों को शक्कर मिल ही जाती है। तो हमें बच्चियों की शादी करनी है, फ़लाँ बंदा जो है वो हॉस्पिटल में है और उसके लिए हमें कोई ना कोई कुछ उसकी हेल्प करवानी है, उसके टेस्ट करवाने हैं, उसके लिए मेडिसिन्स रिक्वायर हैं, उसको कहीं ना कहीं ले करके जाना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़रूरत से रिलेटेड और किसी की टेंशन और परेशानी को दूर करने के लिए होती हैं। उसके लिए वो अम्मा जी आ जाती हैं, और वो जब हम उनसे कोई बात करते हैं और उनके सामने कोई बात शेयर हो रही होती है, तो वो फ़ौरी तौर पे कहती हैं कि प्लीज़ आप इनको वेट करवाइए, मैं अभी इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि वो बंदी, मैंने खुद चूँकि अपनी आँखों से देखा कि वो ना सिर्फ इंसानों के तो राइट्स की बात हो रही है ना, कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने, तो मैं कह रही हूँ एनिमल राइट्स का भी इतना ख्याल रखा कि मैं हैरान हो गई कि वो जहाँ जाती हैं वो कहीं पर बिल्लियों के लिए खाना लेकर जा रही हैं कि नहीं जी ये टाइम है बिल्लियों का, इस टाइम पे इनको खाना देना है, इस टाइम पे इनको दूध भेजना है। हालांकि वो कोई पेट नहीं है, वो गली में चलती हुई, मोहल्लों में चलती हुई वो नॉर्मल जानवर हैं जिनके लिए वो इतना पोजेसिव हो रही होती हैं। फिर वो छत पे जाती हैं, हालांकि इस उम्र में बड़ा मुश्किल होता है जाना और बड़ी मुश्किल से वो चलती भी हैं, है ना, और अल्लाह उनको सेहत दिए रखे। वो छत पर जा कर के पानी रख के आती हैं, फिर उसके बाद दाना डालती हैं। तो ये सारे काम हम क्यों नहीं कर सकते? मैं सोचती हूँ कि अगर सारा दिन में आपने कोई एक भी अच्छा काम कर लिया दिन चढ़ने से दिन उतरने तक, तो हमने अपने ज़िंदगी का, अपनी ज़ात का हक अदा कर दिया। तो जब हम हक अदा करते हैं तो उसको ह्यूमन राइट्स में लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि हाँ जी हमने फ़लाँ की। और बाकी इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो नहीं करना चाहता लेकिन उससे सरजद हो जाती हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फ़िरौन है, वो शैतान है, वो कोई बात नहीं, उसका पछतावा जो है और उसका जो रिग्रेट है और उसका, तो आए मिल के आज हम सब ये अहद करते हैं कि हमने हर दिन को खूबसूरत बनाना है, हर दिन को ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली, क्या कि हमने स्टार्ट करना है अपने घर से, कि हमारे साथ रहने वाले सब हमसे खुश हैं। कहीं हमसे गलती कोताही हो गई तो हम उनसे माफ़ी मांग के उनसे प्यार मोहब्बत के साथ सिला रहमी, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं वो हमेशा मुझे कहा करते हैं कि वाई नॉट के सिला रहमी को प्रमोट किया जाए। तो बेसिकली तो मैं कहूँगी ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक़ है सिला रहमी से। तो जब हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, किसी चीज़ को बेयर करते हैं, वही सारा कुछ है। मुआशरे की बुनियाद जो है वो सिला रहमी पर है। जब हम प्यार मोहब्बत से किसी की, बात तो ये है कि बर्दाश्त करना, जब कोई गुस्सा हो रहा है, कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है और हमने उस पर सब्र कर लिया और हम चुप हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर गए, हम घबरा गए, बल्कि हमने सब्र किया। और सब्र जो होता है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हम जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना अच्छाई को प्रमोट कर सकते हैं, अच्छाई को प्रमोट करें। सारी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहना है, मैं बार बार कहती हूँ कि वाकई ही सारी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रहना, और ये तब पता चलता है जब आपका कोई बहुत प्यारा आपको छोड़ के चला जाता है, आपके सामने वो सारे भरे घर में से उसको उठा के आपके सामने सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, तो तब फील होता है कि तब आपकी जो फीलिंग्स है, जो फील करने वाले लोग हैं वो ये ज़रूर फील करते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एक पल से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो जो पल है उसके अंदर हम जितना कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो हमें अच्छा करना है। हमें अपने फैमिलीज़ के लिए, हमें रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स फेलोज़ के लिए,
अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं। और जब हम बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप सोच लें कि आपने सिला रहमी का आगाज़ कर दिया। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बर्दाश्त